वेजाइनल इचिंग या महिलाओं की योनि के अंदर खुजली की समस्या। अगर किसी भी महिला बहन बेटी को ये समस्या है तो ये समस्या उनको क्यों आती है, इसके कारणों को पहचानने की कोशिश करेंगे। किसी भी कारण को अगर पहचान के उसके रूट को जान के अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर होम्योपैथी अपना रूट अलग से करती है। यानी जहां पर रूट की बात आती है वहां होम्योपैथी की बात आती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस कारणों की वजह से ये समस्या होती है। उन कारणों को जान के होम्योपैथी की दवा भी आपको लास्ट में बताएंगे। जानेंगे उसके होम रेमेडीज के बारे में कि घरेलू तरीके से कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव बोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये समस्या क्यों आती है। महिलाओं के अंदर ये समस्या एक आम समस्या है। महिलाएं शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि डॉक्टर को बताती नहीं, या घर के सदस्य को नहीं बताती है, या कोई भी अपने परिवार के अंदर बहन बेटी है, माता है, उनकी समस्या ये आती रहती है, वो लंबे समय तक फेस करती रहती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई बार छोटे छोटे कारण भी होते हैं जिनको हम जान के बिना किसी दवा के भी उसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके मोस्ट कॉमन कोज क्या है। तो सबसे पहला कोज है वेजाइनल ड्राइनेस। अगर वेजाइना के अंदर किसी भी कारण से ड्राइनेस डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से आपको खुजली आएगी। अब ड्राइनेस क्यों होती है? बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस होंगे। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, इवन आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर भी हार्मोन चेंजेस होते हैं। जैसे महीना आया उससे पहले इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। महीने के दौरान या जब फ्लो होता है आपका ब्लड का, उसके दौरान भी खुजली आती है। कई बार आपका मेंसेस बंद होने के बाद भी इचिंग की समस्या बनी रहती है। तो ये आपके हार्मोन चेंजेस की वजह से हो सकता है। और ये हार्मोन चेंजेस क्यों होते हैं? प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बताया कि महिलाओं के अंदर कुछ सेक्सुअल हार्मोन चेंजेस के कारण भी उनकी वेजाइनल ड्राइनेस डेवलप हो जाती है। बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ड्राइनेस के साथ में उनको वेजाइनल इचिंग की समस्या देखने को मिलती है। पहला कारण। सेकेंड कारण है एलर्जिक रिएक्शंस। कई बार हम उन छोटी छोटी चीज़ों को नोट नहीं कर पाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे शरीर के साथ में एक कंटिन्यू चली रह रही है। जैसे जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रही हैं महिलाएं, उनको पता नहीं होता, कई बार कंपनी चेंज हो जाती है, कई बार उसका फैब्रिक चेंज होने के कारण भी उनको एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाती है। उसकी वजह से भी उनको वेजाइनल इचिंग की समस्या देखी जा सकती है। कई बार कुछ महिलाएं ऐसे स्प्रे यूज करते हैं या कुछ केमिकल वहां पर यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। कई बार आप अंडरगारमेंट्स इस तरीके के सिंथेटिक कपड़ों के पहन लेते हैं तो उसकी वजह से भी इचिंग की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और बहुत ही जल्दी उन चीज़ों के प्रति रिएक्ट करता है। नेक्स्ट आता है, जो ये चीज़ें हो गई मोटी मोटी ऊपरा ऊपरी। अब आता है कि कई बार उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादातर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, क्योंकि मॉइस्ट एरिया होता है, फंगस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए आपने लंबे समय तक कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लिया, किसी कारण आपने स्टेरॉइड ले लिया या हैवी दवाइयाँ आपने खा ली, आपकी इम्यूनिटी लो हो गई, तो वहाँ पर कई बार आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई बार वेजाइनल कैंडिडाइसिस की समस्या हो जाती है। वेजाइनल कैंडिडाइसिस क्या है? वहाँ पर आपको व्हाइट कलर का दही जैसा डिस्चार्ज जमा होने लग जाता है, या कई बार वहाँ से डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो ये समस्या आपको फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट होता है कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से छोटे छोटे दाने होकर वहाँ और पार्ट रेड पड़ जाता है और तेज खुजली आने लग जाती है। तो ये हो सकता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो। नेक्स्ट होता है एसटीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। महिला अपने पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट बनाती है, तो अगर उसको किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन है तो वो महिला के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। उसके कारण उनको इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत होने लग जाती है। जैसे गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, ट्राइकोमोनाइसिस है, ऐसी समस्याओं के अंदर भी कई बार महिला को वेजाइनल इचिंग की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज के अंदर, जो भी शुगर का मरीज है उनको, महिलाओं को शुगर के अंदर वेजाइनल इचिंग की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा पैदा होती है और उनके अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो वो उस चीज़ को प्रोन करती है, इन्फेक्शन को भी प्रोन करती है, और आपकी ड्राइनेस की वजह से वहाँ इचिंग की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जोक इच या टीनिया क्रूडिस। एक ऐसी समस्या है जो आपके प्यूबिक एरिया के अंदर छोटे छोटे रैशेज बन जाते हैं, गोल घेरे बन जाते हैं, और वेजाइना के जो पार्ट है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा तक ये चीज़ें चली जाती है कई बार, तो आपको इचिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जेनाइटल वार्ड्स, वार्ड्स का मतलब जो हमारी बॉडी के अलग पार्ट्स में बसे होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, वो जेनाइटल एरिया में भी हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स के अंदर भी कई बार इंटरनल पार्ट्स यानी वेजाना के अंदर तक जेनाइटल वार्ड्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने दाने से महसूस होने जाते हैं, बम्प से महसूस होते हैं, उनके अंदर भी खुजली की समस्या हो सकती है। इसके अलावा एक्जिमा है या सोराइसिस की समस्या है, उसके कारण भी आपको वेजाइनल इचिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मेन कोज है आज के समय के अंदर, जिसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, वो है स्ट्रेस।
मैंने बताया कि स्ट्रेस बहुत सारी बड़ी रीज़न्स वो कहने की रीज़न क्रिएट करता है, कोज़ क्रिएट करता है कि आपको स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेज़ होंगे, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, उसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कारण से आपको ये बेजानी इचिंग की समस्या है। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है फिज़िकल स्ट्रेस हो, तो उसको आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर सिम्पटम्स, महिला को केवल खुजली ही नहीं आती, वहाँ पर खुजली के साथ कई बार जलन की समस्या होने लग जाती है, वो पार्ट रेड दिखने लग जाता है, वहाँ पर छोटे-छोटे दाने आपको दिख सकते हैं, वहाँ का डिस्चार्ज चेंज होने लग जाता है। डिस्चार्ज का मतलब बहुत ज़्यादा कई बार तो तेज़ एक्रिड होने लग जाता है कि वो छिलन पैदा करता है, वैसा हो सकता है, कई बार दही जैसा हो सकता है या व्हाइट कलर का हो सकता है, कई बार फाउल स्मेल आ सकती है उसके अंदर, कई बार एकदम से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज हो तो आपको हो सकता है वेजाइनल इचिंग की समस्या डेवलप हो जाए। अब हम बात करते हैं कि होम रेमेडीज, हर व्यक्ति या हर महिला ट्रीटमेंट लेने नहीं जा सकती या डॉक्टर को नहीं दिखा सकती, लेकिन अपना घरेलू इलाज तो वो कर सकती हैं। होम रेमेडीज के अंदर सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसका कि आप अपने वेस्ट के नीचे वाले किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी केमिकल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करें, चाहे साबुन हो, चाहे नीम की साबुन हो, चाहे डिटोल की साबुन हो या किसी भी तरीके का कोई स्प्रे हो, कोई क्रीम हो, वो यूज नहीं करें। सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है कि नॉर्मल पानी से वॉश करें या लुकवार्म जो गुनगुना पानी होता है उससे उस पार्ट को वॉश करें, तो आपको इचिंग के अंदर बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। सेकंड और घरेलू ट्रीटमेंट इसका खास है, अगर पानी के अंदर आप नीम का पानी, मान लीजिए 1 लीटर पानी के अंदर 20 से 25-30 पत्ते आपने डाले, उसको उबाला, वो पानी आधा रह गया, उस पानी को ठंडा करके छान के आप आसानी से उससे वॉश कीजिएगा। सुबह शाम या दिन में 3 बार भी वॉश करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा। महिलाओं में, काफ़ी महिलाओं में ये समस्या रहती है कि वहाँ पर उनको ड्राइनेस पैदा होने लग जाती है, सूखापन या क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आप कोकोनट ऑयल जो मार्केट में मिलता है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। वर्जिन जो कोकोनट ऑयल आता है या घानी से जो डायरेक्ट तेल निकलता है, उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको अवॉइड करना होता है। अवॉइड करने में आप सूती अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करें, ऐसे केमिकल वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसे कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, तो अगर आपको इचिंग की समस्या है तो उस कंडीशन में आप उसका यूज़ नहीं करें। किसी भी तरीके का कोई भी पैड, सैनिटरी पैड सिंथेटिक है तो उस कपड़े का आप इस्तेमाल ना करें। किसी तरीके को क्रीम या लोशन या स्प्रे यूज़ ना करें, तो उससे आपको अच्छी राहत मिलेगी। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर। होम्योपैथिक मेडिसिन्स इंस्टेंटली रिलीफ देने वाली कंडीशंस भी आपके अंदर पैदा कर सकती है, अगर आपने सही मेडिसिन का चुनाव किया है। आपकी कंडीशन, मैंने कारण इतने क्यों आपके साथ डिस्कस किए कि बहुत सारे कारण अलग अलग महिला के अंदर अलग-अलग कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को भी ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कंडीशन के अनुसार होम्योपैथी में मेडिसिन्स होती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है क्रियोजोट। अब मैंने क्रियोजोट पहले नंबर पे इसलिए रखी है कि आप किसी कंडीशन को पहचान नहीं पा रहे हैं, किसी इन्फेक्शन है, क्या नहीं है, आपके पास अगर क्रियोजोट है तो आपको इंस्टेंटली आप यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ खुजली आती है महिला को, महिला रह नहीं सकती। मान लीजिए 5 महिलाओं में बैठी है और उसको खुजली आ रही है तो वो शर्म के मारे नहीं करती है, लेकिन इतनी इरिटेट हो जाती है कि उसको कहीं न कहीं प्राइवेट प्लेस पे जाके उसको खुजली करनी पड़ती है। अगर ऐसी समस्या है और खुजली को रोक नहीं पा रहे हो तो क्रियोजोट का आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसका जो डिस्चार्ज होता है वेजाइनल, वो कोरोसिव होता है, एकदम से छिलने वाला होता है, एक्रिड होता है, तेज होता है, तीक्ष्ण होता है, कड़वा मतलब बहुत ज़्यादा उसको स्किन को डैमेज करने वाला होता है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज है तो इसका यूज़ आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन और नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम खास मेडिसिन उन लोगों के लिए है, आजकल ज़्यादातर जो केस होते हैं स्ट्रेस की वजह से डेवलप होते हैं। टेंशन, किसी तरीके का स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ऐसी समस्याओं के साथ अगर ऐसी समस्या है तो आप नेट्रम म्यूर का इस्तेमाल कीजिएगा। नेट्रम म्यूर के अंदर कंडीशन क्या होती है कि आपको मेंसेस के बाद में अगर खुजली की स्टार्ट हुई है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, वेजाइनल हर्पीज़ की वजह से अगर आपको है तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। अगर आपको महीना आने से 3-4 दिन पहले ही खुजली स्टार्ट अगर हो जाती है तो वहाँ पर आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी 30 पावर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आता है लाइकोपोडियम। अगर आपको मेंसेस जब फ्लो हो रहा है उस दौरान में अगर खुजली आ रही है तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेडिसिन और बताना चाहूँगा जिसका नाम है बोरेक्स। जिन महिलाओं के वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर दही जैसा डिस्चार्ज, व्हाइट जैसा डिपोज़िशन वहाँ जमाव जैसा हो जाता है या डिस्चार्ज होता है, उस कंडीशन के अंदर बोरेक्स 3x की टेबलेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हो सकता है आपका टाइम लेने वाला हो, लेकिन अगर कंटिन्यू यूज़ करने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। तो बोरेक्स 3x की 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार आप यूज़ कीजिएगा, और 30 पावर की जो मेडिसिन मैंने बताई अलग-अलग कंडीशन में यूज़ कीजिएगा। उनकी 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के दे सकते हैं, आधा कप पानी में मिला के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी महिला
को अगर वेजाइनल इचिंग की समस्या है तो इससे आसानी से निजात पा सकती हैं। यानी बहुत ज़्यादा आपको एंटीबायोटिक, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ऐसे तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। ये आसान सी चीज़ें हैं, आप इनका यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको रिलीफ़ मिलेगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।